जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग ने सभी नंबर्स के बारे में पढ़ लिया था, दोनों वीडियो में, बाकी जो इसके पहले 2 वीडियोस थे, दोनों वीडियोस में हम लोग ने सभी नंबर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लेमा और एल्गोरिथम से आगे पढ़ेंगे, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज के वीडियो में। तो अगर आपको नंबर्स के बारे में डाउट हो, अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो, तो आप क्या कर सकते हैं, जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से उस वीडियो को देखने के बाद तब आप क्या करें, इस वीडियो को देखें। अगर आपको नंबर्स में कोई डाउट नहीं है तो आप आराम से यहाँ से इस वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज चलिए लेमा और एल्गोरिथम पढ़ते हैं कि लेमा क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है और उस पर जो एप्लीकेशन होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए लेमा क्या है। तो ए लेमा इज अ क्या है, देखो लेमा इज अ प्रूविंग स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा क्या है, लेमा एक ऑलरेडी प्रूव किया गया स्टेटमेंट है जिसका यूज हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट कह सकते हैं कि लेमा एक तरह से गवाह है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि कोर्ट में गवाह जो ऑलरेडी उसको है कि ये जो बोलेगा वही होगा। ठीक है, तो गवाह को पेश किया जाता है। या फिर उससे भी छोड़ो, जैसे मान लो ये जिस हॉल में हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को बना रहे हैं, तो हॉल को कैसे बनाया जाता है, पहले दीवार खड़ा किया गया, तो पहले क्या किया जाता है, मिट्टी से ईंट बना लिया जाता है और वो ऑलरेडी ईंट बना के रखा रहता है और उस ईंट के मदद से हम दीवार तैयार करते हैं। ठीक है, ये सब हो गया आपका जनरल लैंग्वेज में। मैथमेटिकल लैंग्वेज में जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपको लिखवाए थे, लास्ट वीडियो में लिखवाए थे कि इवन नंबर जो होता है वो क्या होता है, जैसे 2 जो होता है इवन नंबर का फैक्टर होता है, लिखवाए थे। तो ये चीज़ क्या है, आपका एक प्रूवन स्टेटमेंट है, ऑलरेडी प्रूव किया गया है, ऑलरेडी ये साबित किया गया जा चुका है कि जिसमें भी 2 फैक्टर होगा वो इवन होगा, ये ऑलरेडी साबित है। और इस लाइन का हम क्या करेंगे, हेल्प लेके हम प्रूफ करेंगे कि 2q 4q + 2 ये सब भी नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इवन नंबर है। ऐसा आपको आगे क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका क्या है, एल्गोरिदम की। एल्गोरिदम किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि एन एल्गोरिदम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम क्या है, तो एल्गोरिदम क्या है कि ये कहता है कि कोई भी काम करने का एक सर्टेन स्टेप होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे मान लो कि हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, तो कैसे करोगे, पहले इंस्टाग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, फिर उस पर आईडी बनाओगे, फिर हमको सर्च करोगे और तब जाके क्या करोगे, फॉलो करोगे। तो ये एक स्टेप होता है कि पहले आपको इंस्टाग्राम डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद उस पर आईडी बनाना है। ठीक है, उसके बाद फिर उस पर सर्च करना है और तब जाके उसको क्या करना, फॉलो करना है। इसमें से कोई भी स्टेप अगर आप स्किप कर गए तो आप क्या कर पाओगे, अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाओगे। तो वही एल्गोरिदम कहता है कि अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कोई भी काम हो, उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए उसका एक सर्टेन स्टेप होता है जिसे हम क्या करता है, हम लोग को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहता है, एल्गोरिदम कहता है। अब इसके बाद आपका एक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, इन दोनों डिफिनीशन के बाद आपका जो मेन है, जहाँ से आपको समझने वाला पॉइंट है, जो ज़रूरत पड़ेगा, वो है आपका एक यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब आपका एक पॉइंट क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, एक पॉइंट क्या है आपका, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये क्या कहता है कि फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर A and B, there exist 2 unique integer Q and R such that A equal to BQ plus R। जो R का वैल्यू होता है वो कहाँ से होता है, 0 से लेके B तक होता है। ठीक है, तो यही आपका क्या कहता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा कि फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर A एंड B। ठीक है, इसीलिए देखिए यहाँ इंटीजर का आ गया कि नहीं, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर का चर्चा आ गया कि नहीं, इसीलिए आपको इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर सब चीज़ बताए थे, क्योंकि इन सब का क्या है, यूज कहीं ना कहीं आपका आएगा। तो फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर A एंड B there exist 2 unique integer Q and R such that A equal to BQ plus R। और जो R का वैल्यू होगा क्या होगा, 0 से लेके B तक। अब सबसे बड़ा सवाल है कि हम इसी फॉर्म में क्यों लिखें। तो देखिए ये हम क्या है कि हम बचपन से यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ते आ रहे हैं। ये बचपन से क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ रहे हैं, तब हम नाम नहीं जानते थे। हम 3-4 में ही क्या पढ़ते थे, एक आपको याद होगा कि पढ़ते हैं ये वाला कि डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर।
ये आपको 3 या 4 क्लास में ही पढ़ लेना है। ये वाला जो पॉइंट है आपको 3 या 4 क्लास में ही पढ़ लेना है। तो इसी को क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। तब इसको हमको क्या पढ़ाया जाता था, लेकिन नाम नहीं बताया जाता था। तो ये हम इस फॉर्म में कैसे लिखे, देखिए ध्यान से, यही कहता है कि यूक्लिड डिवीजन, देखिए नाम ही में है डिवीजन, यानी ये जो भी है, ठीक है, ये जितना भी आपको डिवीजन से रिलेटेड ही इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, क्योंकि नाम ही में छिपा है, देखिए डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो जो भी ये पॉइंट है आपको क्या करना है, डिवाइड के बारे में उसी के बेसिस पर सब कैलकुलेशन करना है। तो ये कहता है कि मान लीजिए कि 2 नंबर है ए और बी, अगर ए ग्रेटर देन है बी, अगर ए ग्रेटर देन है बी, तो हम क्या करेंगे, ए को डिवाइड करेंगे बी से। तो जब हम ए को बी से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ हमको क्वोशेंट और कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। तो ये हम पहले से जानते हैं कि इसको हम बोलते हैं डिविडेंट, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंट बोलते हैं, इसको क्वोशेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्वोशेंट बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं और इसको डिवाइजर बोलते हैं। तो जब हम इस सिस्टम पर चलेंगे तो डिविडेंट यानी कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइजर यानी कि बी, क्वोशेंट मतलब कि क्यू और प्लस बी इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर यानी कि आर। तो ये आपका हो गया। अब इसको समझेंगे कैसे, मतलब कि देखो, और इसका इसमें एक पॉइंट, बस एक लाइन समझना, हम आपको समझाते हैं। इतना सब भूल जाइए, आप ये सब भूल जाइए, मतलब कि लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब कि इसको एक लाइन में आपको शॉर्टकट समझाते हैं, एक लाइन में शॉर्टकट समझाएंगे। थोड़ा सा इसको पहले लिख लीजिए और अभी इसको दिमाग से निकाल दीजिए 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। देखिए, अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो आपको एक लाइन में हम समझाते हैं कि इसको करना क्या है, ठीक है। देखिए, आपको हमेशा आपको कंफ्यूजन कहाँ होगा, एक पॉइंट आपको दिखेगा, हमेशा एक पॉइंट आपको दिखेगा ऐसा करके कि अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन, मान लो कह के आएगा कि जैसे 58 एंड 26, मान लो ऐसा पॉइंट आया, एक लाइन आया कि अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 58 एंड 26। तो जब भी आपको कहेगा, याद रहे कि जब भी आपको कहेगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कीजिए, तो हमेशा से आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में ग्रेटर कौन है। तो यहाँ देखेंगे कि सिंस 58 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है 26, ठीक है, 58 है ग्रेटर देन है 26। तो जब भी कहा जाएगा, ठीक है, यहाँ आपको ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ठीक है, कि जब भी आपको, ठीक है, हम दोनों लैंग्वेज में लिख रहे हैं, जब भी आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करने को कहा जाए, अप्लाई करने को कहा जाए, तो ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर दें, स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर दें, ठीक है। जब भी आपको कहा जाएगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कीजिए, तो हमेशा 2 ही नंबर दिया रहेगा। तो जो दोनों में ग्रेटर होगा उसको स्मॉलर वाला से डिवाइड कर देना है, ठीक है, ये हमेशा के लिए। यानी देखो 58 ग्रेटर था 26 से, तो हमको क्या करना है, 58 को डिवाइड कर देना है 26 से, तो क्या आ जाएगा, 26 2 जा 52, यहाँ क्या आ जाएगा 52, ये कितना हो गया 6 और ये कट गया। अब ये होता है आपका क्या, अब यहाँ से तो आप जानते हो कि ये है आपका डिविडेंट, ये होता है आपका डिविडेंट, ये होता है क्वोशेंट, ये होता है डिवाइजर और ये होता है रिमाइंडर, होता है ना। अब हम जानते हैं कि डिविडेंट इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि 58 इक्वल टू डिविडेंट यानी 26 इंटू 2 प्लस 6। ये आपका अप्लाई करने के बाद यही मिला। आपको बस इतना ही काम है, इस तरह इस स्टेप में लिख के बस छोड़ देना है। और इस पॉइंट का हम यूज करेंगे कहाँ पर, इस पॉइंट का हम यूज करेंगे जब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज, मतलब कि स्टेप अपनाएंगे एचसीएफ निकालने के लिए। तो जब एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, वहाँ पर इस सब पॉइंट का यूज होगा। कैसे यूज होगा ये भी बताएंगे, ठीक है। पहले इस लाइन को समझिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको इसी तरह समझाते हैं। इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको एक दूसरा पॉइंट और दे देते हैं कि दूसरा पॉइंट ऐसा कहा जाए कि अप्लाई यूक्लिड
डिवीजन लेमा ऑन 78 एंड 36। मान लो ऐसा क्वेश्चन है कि अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 78 एंड 36। तो क्या करेंगे कि सिंस 78 ग्रेटर देन है 36, इसलिए क्या करेंगे 78 को डिवाइड कर देंगे किससे 36 से। तो 36 टू जा 72, यहाँ आ गया 6। अब ये आपका क्या है डिविडेंट है, ये आपका क्या है डिविडेंट है, ये आपका क्या है कोसेंट है, ये आपका क्या है डिवाइजर है, ठीक है, ये आपका क्या है रिमाइंडर है। अब हम जानते हैं कि सिंस डिविडेंट, हम क्या जानते हैं कि सिंस डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इतना जानते हैं ना। अब ये क्या हो जाएगा डिविडेंट आपका कितना है 78 इक्वल टू 36 इंटू 2 प्लस 6, यही तो आपका है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो बस यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपका क्या है, ऐसे ही आपको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए आप, अब एक आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, इसको इरेज करें। अब इसमें एक पॉइंट आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का हम यूज करते हैं किस चीज़ के लिए, तो HCF फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे सिंपल पहले लिख लो, अगर यूज का बात करें तो इट इज यूज्ड टू फाइंड HCF बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है, बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हो, टू पॉजिटिव इंटीजर विदाउट ब्रेकिंग देम इनटू फैक्टर्स, ठीक है। ये क्या है, एक मेथड है जिससे हम क्या करते हैं HCF निकालते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच का। दो पॉजिटिव इंटीजर दे देगा और कहेगा कि HCF निकालो, तो हम क्या करेंगे कि उससे बिना फैक्टराइज किए हम क्या करेंगे उनके बीच का HCF निकाल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप करके, ठीक है। ऐसे क्या कि जैसे देखो, तो आप कहिएगा कि सर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्यों हम अप्लाई करेंगे, हम क्यों मतलब इस मेथड से जाएंगे, फैक्टराइजेशन से ही नहीं जाएंगे। तो जब नंबर्स अगर ग्रेटर हो, बहुत बड़ा बड़ा नंबर आ जाए, तो वहाँ पर क्या होता है कि इस तरीक़ा से जाने से काम आसान हो जाता है। और जब आप फैक्टराइज कीजिएगा बहुत बड़े नंबर्स को, तब क्या होगा कि आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि छोटे छोटे नंबर्स के लिए क्या है लागू रहता है, वो अच्छा है। आप ग्रेटर नंबर निकालिएगा आ जाएगा, लेकिन वो आपके लिए क्या हो जाएगा कि वर्क हार्ड हो जाएगा, तो वहाँ आपको कठिन हो जाएगा। हो सकता है कि एक दो पॉइंट छूट जाए और जिसकी वजह से पूरा आंसर गलत हो जाए। तो बड़े बड़े नंबर्स के बीच में HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं ये सीखिए, ठीक है। ये तो आपका हो गया कि यूज हो गया कि कहाँ पर यूज करेंगे, ये पॉइंट क्या था कि कहाँ पर यूज करेंगे। अब हम बताएंगे कि कैसे यूज करेंगे। एक तो हो गया कि कहाँ पर यूज करेंगे, अब बताएंगे आपको कि कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है कि फॉर फाइंडिंग HCF बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर C एंड D, और यहाँ क्या होना चाहिए कि C ग्रेटर क्या होना चाहिए D, ठीक है। फॉर फाइंडिंग HCF बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर C एंड D, C ग्रेटर D होना चाहिए। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप, ठीक है। हमको क्या करना है कि दो पॉजिटिव इंटीजर है C और D, ठीक है। मान लीजिए कि जो दो पॉजिटिव इंटीजर है C और D, इनके बीच का हमको HCF निकालना। तो हम इनके बीच का HCF कैसे निकालेंगे, उसके लिए 3 स्टेप दिया गया है। तो तीनों स्टेप क्या है, स्टेप 1 में देखिए, स्टेप 1 में आपको ये कहा गया है कि अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन C एंड D, ऑन C एंड D। देखिए अभी आपको थोड़ा देर पहले इसी वीडियो में थोड़ा देर पहले आपको समझाए थे कि अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर कह रहा है तो उसका मतलब क्या करना है कि इन दोनों में जो ग्रेटर होगा स्मॉलर से उसको डिवाइड कर देना। इसीलिए वो पॉइंट समझाए थे आपको, इसीलिए ऐसा ही आएगा
ठीक है। तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन सी एंड डी, देन वी गेट, ठीक है, क्यू एंड आर सच दैट सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, ठीक है। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू प्लस आर। अब यहाँ से देखो ए स्टेप आपका क्या हो गया, 1 हो गया। तो पहले इतना लिख लो, पहले क्या करो कि वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो, तब हम स्टेप 2 और स्टेप 3 इसको इरेज करके लिखवाएंगे। तो इस वीडियो को क्या कर लो, स्टॉप करके लिख लिए होंगे। अब हम इस पॉइंट इसको मिटा देते हैं, फिर स्टेप 2 हम लिखवाएंगे आपको। देखिए स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, स्टेप 2, क्या है, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या है कि इफ r इक्वल टू 0, अगर मान लो कि ये r है, यहाँ पर आपको r दिख रहा है, अगर ये r का वैल्यू 0 आ जाए, मान लो कि ऐसा आ जाए c इक्वल टू डी क्यू और प्लस 0, यानी यहाँ r के जगह अगर 0 आ जाए, मान लो, ठीक है, मान लो कि अगर ऐसा हो जाए, तो HCF ऑफ c एंड d, देन, ठीक है, यहाँ लिखो देन HCF ऑफ c एंड d इक्वल टू d, तब c और d का HCF क्या होगा, d हो जाएगा। लेकिन बट इफ r नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन अगर r 0 ना आए, देन, ठीक है, देन टेक d एज डिविडेंड, ठीक है, d एज डिविडेंड एंड r एज डिवाइजर and apply Euclid division lemma on it, अगर r 0 आ जाए, ठीक है, अगर यहाँ r के जगह पर 0 आ जाए, तब तो ये जो d होगा वही HCF हो जाएगा। अगर इस r के जगह पर 0 आ जाए, तो जो ये d का वैल्यू होगा वही आपका क्या होगा, HCF होगा। लेकिन अगर ये r 0 नहीं आएगा, तो इस d को डिविडेंट मानना है, इस d को क्या करना है, डिविडेंट मान लेना है, और इस रिमाइंडर को क्या मान लेना है, डिवाइजर मान लेना है, और इस रिमाइंडर को डिवाइजर मान लेना है, और उसके बाद क्या करना है, डिविडेंट को रिमाइंडर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, और ये काम करते रहना है, ठीक है। ये आपका क्या है, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, स्टेप 1 भी लिख लीजिए, ठीक है। और अब देखिए स्टेप 3 में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द रिमाइंडर विल नॉट बी 0, और ये काम तब तक करते रहना जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। और HCF क्या होगा, HCF इक्वल टू लास्ट डिवाइजर, जो लास्ट में डिवाइजर रहेगा, जो लास्ट में डिवाइजर बच जाएगा, वही आपका क्या होगा, HCF होगा। तो ये आपका क्या है, स्टेप है कि कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब हम इस पर एक क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे इसको अप्लाई करके कि किस तरह से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, और हम आपको देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 272 एंड 1032, ठीक है। दो आपको नंबर दिया गया है, 272 और 1032। तो
तो इन दोनों के बीच का हमको HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके। सबसे पहले ही हम आपको बताए थे कि हमको क्या करना है कि सिंस यहाँ क्या है कि 1032 जो है ग्रेटर है 272 से, वहाँ याद कीजिए जब स्टेप लिखवाए थे तो C ग्रेटर देन D था, तब ना C इक्वल टू DQ प्लस लिखे थे, यानी C को डिविडेंट लिए थे, क्लियरली लिखा था कि C ग्रेटर देन D उसमें लिखा था। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, 1032 और 272 कम है, तो यहाँ कहेंगे कि टेक स्टेप 1 में क्या हो जाएगा, स्टेप 1। तो सबसे पहले एक आपको रफ वर्क करना है, यहाँ क्या कर लेना है, रफ वर्क कर लेना है। रफ वर्क क्या कीजिएगा कि यहाँ जैसे देखिए 1032 है ना, तो इसको आप नॉर्मल जो 5-6 में पढ़ते थे 1032 को 272 से ऐसे HCF पढ़े है ना डिवीजन मेथड से, इस तरह से आपको क्या करना है, रफ वर्क में सबसे पहले HCF निकाल लेना है। तो कैसे फाइंड कीजिएगा, देखिए यहाँ आपका हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 7 3 जा 21 का 1 हो गया, और 2 3 जा 6 और 2 यहाँ हो गया 8। आपको यहाँ आएगा 12 में से 6 गया, यहाँ 6 1 और ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ हो जाएगा 272, इसको 1 टाइम्स जाएगा 216, ये आपका हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा कितना, 5 में से 1 गया 4। अब ये आपका हो गया 216, यहाँ क्या कितना हो जाएगा आपका 216। तो 46 से जब इसको कीजिएगा तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ 5 आएगा ठीक है यहाँ क्या आएगा 7 में से इतना हो गया 5 आएगा, तो यहाँ हो गया आपका कितना 5 3 जा, ये भी 3 टाइम्स जाएगा, 6 3 जा 18 हो गया, और 5 3 जा 15 और 1 कितना हो जाएगा, ये 16, ये हो गया आपका इधर 32 और 6 कितना 48। अब ये आपका हो गया 56 में 48 से करो तो क्या हो जाएगा 48 1 जा, ये हो गया 8 और यहाँ हो गया 48, 8 6 जा 48। ठीक है, देखो आपको करना क्या, ये काम आपको रफ वर्क में कर देना। हम इसको इरेज कर देंगे, इसलिए इरेज कर देंगे क्योंकि जगह का हमको थोड़ा कमी आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमको इरेज करके हम यहाँ स्टेप लिखेंगे। ठीक है, जब तक है तब तक देख लीजिए इसमें क्या करना है। तो सिंस हम क्या करेंगे कि 1032 क्या है 272 ग्रेटर है, तो ये रफ वर्क इसलिए करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे कामें आसान हो जाती है। देखिए कैसे, तो हम क्या करेंगे कि टेक, यहाँ लिखेंगे कि टेक, ठीक है, यहाँ हम क्या कहेंगे कि टेक 1032 एज डिविडेंट एंड 272 एज डिवाइजर and apply Euclid division lemma on it। हम क्या करेंगे कि 1032 को डिविडेंट मानेंगे और 272 को डिवाइजर मानेंगे, और इस पर क्या करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। आपको बार बार इस पॉइंट को हम धीरे धीरे आराम से बोल रहे हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। वीडियो को पीछे जाके देखिए वीडियो में कि यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करने का मतलब समझाए थे। तो इसका मतलब क्या है कि 103 को डिवाइड करेंगे 272 से, तो जब भी हम डिवाइड करेंगे तो हमको ये पॉइंट मिलेगा। और इसको किस तरह से लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे कि 1032 इक्वल टू 272 इंटू 3 प्लस 216। अब ध्यान से देखिए, आपको बोले थे ना स्टेप 2, याद कीजिए स्टेप 2, इफ रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0। एक पॉइंट आपको लिखवाए थे कि इफ आर नॉट इक्वल्स टू 0 लिखवाए थे, तो वहां क्या करेंगे, सिंस यहां लिखेंगे कि सिंस रिमाइंडर 216 नॉट इक्वल्स टू 0, चूंकि रिमाइंडर जो है 216 वो 0 की इक्वल नहीं है, इसलिए यहां लिखेंगे स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, तो टेक, अब बोले थे कि इसको डिविडेंट ले लेंगे और इसको डिवाइजर। ठीक है, तो टेक यहाँ क्या कहेंगे, टेक 272 एज डिविडेंट एंड 216 एज डिवाइजर एंड अप्लाई क्या हो जाएगा ये, यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन इट। तो जब इस पर हम 272 को डिविडेंट और 216 को डिवाइजर लेके लेमा अप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा कितना, 272 इक्वल टू 216 इंटू, देखिए ध्यान से यहाँ 216 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा आपका 1 और प्लस रिमाइंडर कितना था 56, तो यहाँ लिख देंगे 56। तो इसी पॉइंट के लिए देख रहे हैं हम यहाँ से देख देख के सब चीज़ लिख ले रहे हैं। तो यही काम आसान करने के लिए ये चीज़ आपको रफ में करने के लिए बोले थे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है, देखिए अब फिर से कहेंगे, अब फिर से हम क्या कहेंगे कि सिंस
हम फिर से कहेंगे कि सिंस रिमाइंडर 56, यहाँ रिमाइंडर कितना है 56 नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए अब चलेंगे स्टेप थर्ड। अब क्या करेंगे स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड में क्या करेंगे कि टेक, अब क्या होगा, अब इसको फिर से डिविडेंट और इसको डिवाइजर, हमेशा इसको डिविडेंट और इसको डिवाइजर। तो थर्ड में क्या कहेंगे टेक कितना 216, क्योंकि जो ग्रेटर होगा उसी को डिविडेंट मानेंगे, दोनों में जो ग्रेटर होगा उसी को डिविडेंट मानेंगे। तो टेक 216 एज डिविडेंट एंड 56 एज डिवाइजर। ठीक है, अब 216 को डिविडेंट लिए और 56 को डिवाइजर लिए और अप्लाई करेंगे क्या, अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हमको क्या मिलेगा 216 इक्वल टू 56 इंटू 3 और प्लस 56 को 3 से किए थे तो कितना आया था 50 नहीं 150 और 36 18 168, यानी इधर हो गया 32 16 48, यानी आपका आएगा रिमाइंडर 48। आपका रिमाइंडर कितना आएगा 48। अब फिर कहेंगे, अब फिर से कहेंगे कि सिंस रिमाइंडर 48 नॉट इक्वल्स टू 0, 48 फिर से जो रिमाइंडर 48 है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो अब फिर से क्या करेंगे स्टेप 4। अब फिर करेंगे स्टेप 4। ये तब तक स्टेप को आगे लेते जाना है जब तक कि ये रिमाइंडर 0 ना आ जाए, रिमाइंडर को 0 करना ही करना है। तो फिर अब क्या कहेंगे स्टेप 4 में टेक, ठीक है, दोनों में कौन ग्रेटर है, इसमें और इसमें कौन ग्रेटर है 56, तो जो ग्रेटर होगा उसको डिविडेंट और जो स्मॉलर होगा उसको डिवाइजर। तो टेक 56, ठीक है, 56 एज डिविडेंट, ठीक है, एंड 48 एज डिवाइजर। अब क्या करेंगे 56 को डिविडेंट लिए और 48 को डिवाइजर लिए, तो जब इस और यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 56 इक्वल टू 48 इंटू 1 प्लस 8, इतना लिखें। ठीक है, अब फिर से हम ये पार्ट ऊपर वाला क्वेश्चन वाला पार्ट हम क्या करते हैं इरेज करते हैं, क्वेश्चन वाला पार्ट क्या करते हैं इरेज करते हैं, एक स्टेप है इसको लिख लेने के लिए। ठीक है, ये आप रिवाइंड करके जो भी होता है लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये आपको क्या कर लेते हैं, इसको घेर देते हैं। अब देखिए फिर से हम कहेंगे कि सिंस, यहाँ फिर से कहेंगे कि सिंस रिमाइंडर 8 जो है नॉट इक्वल्स टू 0, फिर से रिमाइंडर जो है 8 वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे स्टेप 4 के बाद यहाँ आएंगे स्टेप 5 पर। क्या आएंगे स्टेप 5 पर। तो स्टेप 5 में क्या करेंगे टेक दोनों में ग्रेटर कौन है 48 और 8, 48 और 8 में ग्रेटर 48 है, तो 48 को ले लेंगे डिविडेंट, तो टेक 48 एज डिविडेंट एंड 8 एज डिवाइजर एंड अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन इट। ठीक है, तो हमको मिलेगा क्या, तो हमको क्या मिलेगा 48 इक्वल टू 8 इंटू 6 प्लस 0। अब यहाँ कहेंगे कि नाउ, अब यहाँ क्या कहेंगे कि नाउ रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर इक्वल टू 0, इसलिए HCF क्या हो जाएगा, इसलिए HCF इक्वल टू लास्ट डिवाइजर। हम आपको बताए थे कि HCF क्या होता है लास्ट डिवाइजर, और लास्ट में डिवाइजर कितना है, लास्ट में आपका यही डिवाइजर है, लास्ट में कितना डिवाइजर है 8, तो आपका HCF कितना हो जाएगा 8। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से स्टेप को यूज करके स्टेप 1 से देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए। स्टेप 1 में क्या था 1032 ग्रेटर था, जो दोनों में ग्रेटर होगा तो ग्रेटर वाले को डिविडेंट, स्मॉलर को क्या करेंगे डिवाइजर। तो 1032 को डिविडेंट और 272 को डिवाइजर लिए। जब हम डिवाइड करेंगे 1032 को 272 से, ठीक है, 1032 को 272 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 816 और ये आपका 216 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप जब डिवाइड कीजिएगा तो 1032 जो होगा 272 इंटू 3 प्लस ये आपका आ जाएगा 216। तो चूंकि ये रिमाइंडर, यही आपका पार्ट जो है वो क्या है रिमाइंडर है, तो चूंकि रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इन दोनों में जो ग्रेटर होगा उसको डिविडेंट, तो 272 को डिविडेंट लिया और 216 को डिवाइजर लिया और फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किए, तो हमको ये पॉइंट मिला। फिर इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर से हम क्या किए 216 को डिविडेंट 56 को डिवाइजर लिया और फिर से प्रोसेस किए। ऐसे ही ये करते जाएंगे। देखें करते करते स्टेप 5 में आके रिमाइंडर 0 आ गया,
स्टेप 5 में क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा तो जो लास्ट डिवाइजर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इसी तरीका से हम क्या करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का अप्लाई करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो आपको कहेंगे कि जो इसके बाद वीडियो आएगा उसको एकदम जरूर मतलब कि अप्लाई कीजिए, क्योंकि उस सेशन में कोई थ्योरी पार्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो जितना अधिक देखिए मैथ में जितना अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अधिक आपका क्या होगा कि जैसे होता है ना भटक खुलता है। क्या होता है कि जब नया क्वेश्चन मिलता है तो थोड़ा बहुत जो होता है कि आदमी को समझ में आता नहीं कि कहाँ से आ गया, ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया। तो आप क्या कहेंगे, हम यही आपसे कहेंगे कि आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हम स्टार्टिंग में ही कहे थे कि अगर नहीं समझ में आया ना तो हम यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ देंगे। तो आप वीडियो को देखिए, लाइन बाय लाइन हर वीडियो को देखिए और उसको समझने का कोशिश कीजिए। हम गारंटी देंगे कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा अपलोड होगा उसको ज़रूर अटेंड कीजिए। वहाँ सिर्फ हम क्वेश्चन पार्ट चलाएंगे, उसमें कोई थ्योरी नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन होगा। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। इस वीडियो को एक बार कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को अपने आप से बनाएं। ठीक है, आपका होमवर्क यही रहेगा कि इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा कि 1-2 बार अपने आप से कोशिश कीजिएगा। जब अपने आप से कोशिश कीजिएगा तो और आपका भट्टा खुलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।